हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द, ऐसे शब्द जिनका आपको मतलब जानना जरूरी है क्योंकि ये हमारे वाक्य में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही सीधे सीधे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के जरिए। टेलीग्राम पर आप हमारी रोज की क्लासेस को अपने फोन तक पा सकते हैं, आप हमारी फ्री कोर्सेज की एक्सेस पा सकते हैं, हमारी पेड कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और भी ढेरों कुछ। इसके अलावा आप इस नंबर के जरिए और इस लिंक के जरिए भी टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सिंपली टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए बी बैंकर, हम लोग आपको मिल जाएंगे वहां पर बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। कृपया करके उसी चैनल को ज्वाइन करिएगा, सबसे पहला सर्च उसी का आएगा। और इसके अलावा अगर आपको कभी कोई ये बोलता हुआ मिल जाए कि पीडीएफ मिल जाएगी आपको क्लासेस की, तो वो बिल्कुल फेक है। हमारे एंड से हम लोग ई बुक मुहैया कराते हैं और इंडिविजुअल पीडीएफ्स नहीं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है हमारे पास, जब आप हिंदी में बोलते हैं हर जगह, सब जगह या हर कहीं, तो इस्तेमाल करेंगे शब्द एवरीवेयर का। ठीक है, हर जगह, सब जगह, हर कहीं, ये इस्तेमाल करेंगे शब्द एवरीवेयर का। चारों ओर, आसपास, इर्द गिर्द, के आसपास या लगभग, यहां पर इस्तेमाल करेंगे शब्द अराउंड का। अराउंड शब्द का वर्सेटाइल इस्तेमाल होता है लगभग के रूप में भी। जब आपको बोलना हो कि इसका लगभग ऐसा हिसाब है, मतलब अराउंड दिस मच, आप ऐसे इसको इस्तेमाल करेंगे। या फिर आपको अगर चारों ओर के बारे में बात करनी है, अपने आसपास के बारे में बात करनी है, तो भी आप अराउंड शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऊपर, से अधिक या से ऊपर के लिए आप अबव शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ABOVE अबव, ऊपर, से अधिक, से ऊपर, इसके लिए इस्तेमाल करेंगे शब्द अबव का। बाहर, बाहर का या बाह्य, इस्तेमाल करेंगे शब्द आउटसाइड का। आउटसाइड, आउट शब्द का अर्थ ही होता है बाहर, और बाहर के बारे में बात कर रहे हैं तो हो गया आउटसाइड। बाहर, बाहर का या बाह्य। इसके अलावा जब आपको बात करनी हो, अब अगर अंदर के बारे में बात करनी हो कि अंदर, के भीतर, अंदरूनी, इस तरीके से बात करनी हो, तो कहेंगे इनसाइड। इन का मतलब क्या होता है? इन का मतलब होता है अंदर, है ना, इनसाइड है ना, तो इनसाइड मतलब अंदर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हो गया शब्द इनसाइड। पास, के पास, नजदीक या निकट, इस्तेमाल करेंगे शब्द नियर का। NEAR, नियर। पास, के पास, नजदीक या निकट, इस्तेमाल करेंगे शब्द नियर का। दूर, इस्तेमाल करेंगे शब्द अवे का। AWAY पढ़ते हैं इसको, अवे, इस्तेमाल करेंगे शब्द दूर की जगह पर अंग्रेजी अनुवाद करते वक्त। जब जगह की बात कर रहे हो तो इस्तेमाल करेंगे शब्द, हम लोग हिंदी में इस्तेमाल करते हैं शब्दों का कहाँ, जहां, किस जगह या किधर, तो अंग्रेजी में इस्तेमाल करेंगे शब्द वेयर का। WHERE, वेयर, WHERE, वेयर। यहां, इधर या इसी स्थान पर, इस्तेमाल करेंगे शब्द हियर का। HERE, हियर। जब आपको इसी स्थान की बात करनी है, यहीं की बात करनी है, तो इस्तेमाल करेंगे शब्द हियर का। आने वाला कल या सिंपली कल, हिंदी में जब हम लोग बात करें तो जब भी हम लोग बोलते हैं कल, तो उसके आगे के वाक्य से ये समझ आ जाता है कि आने वाले कल की बात हो रही है। लेकिन अंग्रेजी में हमारे पास एक शब्द है दैट इज टुमारो, तो जब आप अपने वाक्य में टुमारो शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो यह साफ हो जाता है कि आप आने वाले कल की बात कर रहे हैं। तो आने वाला कल कहलाता है अंग्रेजी में टुमारो। वहां यानी कि देयर, THERE, देयर, ये भी जगह के बारे में ही बात करता है। जैसे वहां जाओ, गो देयर, है ना, तो जगह की बात कर रहा है, आप जगह के बारे में बता रहे हैं कि देयर यानी कि वहां। जल्दी, शीघ्र या वक्त से पहले, इस्तेमाल करेंगे शब्द अर्ली का। वक्त से पहले के लिए मोस्टली अर्ली शब्द का इस्तेमाल ही होता है। जब कोई चीज एक समय पर, तय समय पर होनी थी पर वो जल्दी हो गई, शीघ्र हो गई या वक्त से पहले हो गई, इस्तेमाल कर लेंगे शब्द अर्ली का।
नीचे से नीचे या कम, इस्तेमाल करेंगे शब्द बिलो का, BELOW, बिलो, नीचे से नीचे या कम, इस्तेमाल होगा शब्द बिलो का। फिर या तब तो, इस्तेमाल करेंगे शब्द देन का, THEN, देन, फिर या तब या तो, इस्तेमाल हो जाएगा शब्द देन का। प्रतिदिन, रोजाना, रोज या हर रोज, इस्तेमाल होगा शब्द डेली का, DAILY, कोई चीज जो रोज हो रही है, प्रतिदिन हो रही है, हर रोज हो रही है, रोजाना हो रही है, तो वहां पर अनुवाद करते वक्त इस्तेमाल हो जाएगा शब्द डेली का। बात अगर करनी हो आज की, आज, आज का दिन, यह दिन, इस्तेमाल करेंगे शब्द टुडे का, TODAY, टुडे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देर से, देर, पिछला, विलंबित या स्वर्गीय, इस्तेमाल करेंगे शब्द लेट का। लेट शब्द का इस्तेमाल देर के लिए तो किया जाता ही जाता है, साथ ही इसके अलावा इसका एक और खास इस्तेमाल होता है, दैट इज जब कोई इंसान इस दुनिया में नहीं रहता है तो उसके नाम के आगे भी लेट लगाया जाता है, LATE, लेट। तो इसका दो तरीके से इस्तेमाल होता है, एक देर के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि अरे वो लेट हो गया, मतलब उसे देर हो गई, और एक जब कोई इंसान इस दुनिया में नहीं रहता है उसके नाम के आगे लेट यानी कि स्वर्गीय लगाया जाता है। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है नाउ, NOW, नाउ, इस्तेमाल होगा कहां पर, जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हो वाक्य में अभी, अब, इस समय, इस वक्त, तो इस्तेमाल करेंगे शब्द नाउ का, NOW, नाउ का। कभी, सदा, सर्वदा, सदैव या हमेशा, इस्तेमाल होगा एवर का, EVER, एवर, कभी, सदा, सर्वदा, सदैव या हमेशा, इस्तेमाल करेंगे शब्द एवर का। पीछे, के पीछे या पीछे की ओर, इस्तेमाल करेंगे शब्द बिहाइंड का। किसका इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करेंगे बिहाइंड का, पीछे, के पीछे या पीछे की ओर। बिसाइड, बिसाइड शब्द का इस्तेमाल करेंगे जब आपको ऐसे बात करनी हो कि बगल में, पास में, के पास में या के बगल में, तो इस्तेमाल करेंगे बिसाइड का, बी साइड, बिसाइड। बाद में, के बाद में या पश्चात, इस्तेमाल होगा शब्द आफ्टर का, बाद में, के बाद में या पश्चात, इस्तेमाल हो जाएगा आफ्टर का। के अंदर या भीतर में, इस्तेमाल होगा शब्द इनटू का, INTO, इनटू, के अंदर या भीतर में, इस्तेमाल कर लेंगे इनटू का। तथा या और, इस्तेमाल होगा शब्द एंड का, AND, एंड का। एंड का इस्तेमाल दो वाक्यों या दो शब्दों या दो वाक्यांशों को जोड़ने के लिए किया जाता है। लेकिन, मगर, किंतु, परंतु, जब भी किसी हिंदी वाक्य में लेकिन का इस्तेमाल हो रहा हो तो अंग्रेजी अनुवाद करते वक्त बट, BUT, बट शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। कितना लंबा या कितनी देर, इस्तेमाल होगा हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग। लॉन्ग जो शब्द है वो लेंथ के लिए तो इस्तेमाल होता ही है, पर हाउ लॉन्ग यानी कि हाउ के साथ जब ये ऐड हो जाता है तो इसका दो अर्थ निकल करके आता है। एक जो इसका बेसिक अर्थ है कि कितनी लंबाई की बात कर रहे हैं आप, कि कितना लंबा, लंबाई की बात हो रही है। यहां पर हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल जो है वो ड्यूरेशन के लिए भी होता है, यानी कि अवधि, वक्त की अवधि के लिए भी हाउ लॉन्ग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाउ एवर, तथापि या तो भी, इस्तेमाल होगा तथापि या तो भी, इस्तेमाल होगा शब्द हाउ एवर का। अन्यथा, वरना, नहीं तो, इस्तेमाल करेंगे शब्द अदरवाइज का। किसका इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज, मतलब ये कर दो अन्यथा मैं चला जाऊंगा, या ये करो वरना ये हो जाएगा, ये करो नहीं तो ये होगा। तो इस तरीके के लाइंस जब भी बोलते हैं तो इनका अनुवाद जब भी आप करें तो इस्तेमाल होगा अंग्रेजी में शब्द अदरवाइज का, मतलब ये हुआ अदरवाइज आई विल डू दैट, है ना, डू दिस, आइदर यू डू दिस अदरवाइज आई विल डू दैट, ठीक है, इस तरीके से ये इस्तेमाल हो जाएगा। अगला है बहुत, भी, अति या अत्यधिक, इस्तेमाल होगा शब्द टू का, TOO, टू, जब भी आपको किसी चीज को ज्यादा मात्रा में दिखाना हो, बहुत मात्रा में दिखाना हो तो इस्तेमाल करेंगे शब्द
टू का। भी या साथ ही इस्तेमाल करेंगे शब्द ऑल्सो का, ALSO ऑल्सो शब्द का इस्तेमाल होगा। दोनों या दूसरा भी यानी कि बोथ, बोथ शब्द का इस्तेमाल दो चीजों के लिए होता है। जब भी आप दो चीजों की एक साथ बात कर रहे हो तो इस्तेमाल करेंगे शब्द बोथ का। पर, में, से इस्तेमाल करेंगे शब्द एट का, AT एट। पर, में, से इस्तेमाल करेंगे शब्द एट का। पर, में या चालू इस्तेमाल करेंगे शब्द ऑन का। ये क्या दिखाता है, चालू के रूप में इस्तेमाल कैसे होता है कि ऐसे स्विच ऑन करो तो क्या हो गया, बिजली चालू हो गई, राइट। तो वहां पर हमने ऑन का इस्तेमाल किया कि स्विच ऑन। पर, में या चालू इसके लिए इस्तेमाल होगा शब्द ऑन का। अंदर या अंतर्गत इस्तेमाल होगा शब्द विदिन का। अंदर या अंतर्गत इस्तेमाल कर लेंगे शब्द विदिन का। साथ में, साथ साथ या बराबर बराबर इस्तेमाल करेंगे शब्द अलोंग का, ALONG अलोंग। वाक्य में जब भी दिखे का या की इस्तेमाल हो जाएगा शब्द ऑफ का, OF ऑफ। द्वारा या से इस्तेमाल करेंगे शब्द बाई का, जैसे बस से जाओ, गो बाय बस, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऊपर, के ऊपर या समाप्त इस्तेमाल हो जाएगा शब्द ओवर का। ओवर शब्द का इस्तेमाल ऊपर के लिए तो होता ही है, साथ ही समाप्ति के लिए भी ओवर शब्द का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जाता है। जैसे जब भी कोई गेम आप खेल रहे हो और वो खत्म हो जाता है तो क्या मैसेज आता है स्क्रीन पर, गेम ओवर, यानी कि गेम जो है वो क्या हुआ, समाप्त हो गया, राइट। तो इसका दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अगला शब्द है बिसाइड्स। ध्यान दीजिएगा, एक शब्द अब मैंने आपको कराया कुछ देर पहले जिसको बिसाइड पढ़ा था, यहां पर एस लगा हुआ है, बिसाइड्स। दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। एक का अर्थ होता है के बगल में और इसका अर्थ होता है, यानी कि बिसाइड्स जिसमें एस लगा हुआ है उसका अर्थ होता है ज्यादा, के अतिरिक्त या इसके अतिरिक्त। मतलब ये तो है, इसके अतिरिक्त वो, तो वहां पर बिसाइड्स शब्द का इस्तेमाल होगा। विरुद्ध, के खिलाफ या के प्रतिकूल इस्तेमाल करेंगे शब्द अगेंस्ट का। किसका इस्तेमाल करेंगे, अगेंस्ट का। चारों ओर या गोल इस्तेमाल होगा शब्द राउंड का, ROUND राउंड। चारों ओर या गोल इस्तेमाल होगा शब्द राउंड का। से या ओर से इस्तेमाल होगा शब्द फ्रॉम का, FROM फ्रॉम। से या ओर से इस्तेमाल होगा शब्द फ्रॉम का। ऊपर या के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द अप का, UP अप का। के लिए इस्तेमाल होगा शब्द फॉर का, FOR फॉर। से या तक इस्तेमाल कर लेंगे शब्द टू का, TO2। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि मैम कई बार जो है ये सवाल मेरे पास आता है कि मैम एप्लीकेशन या लेटर्स लिखते हैं उसमें भी हम लोग टू शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर से या तक का क्या अर्थ होता है। तो बता दूं, टू शब्द का जो अर्थ है एप्लीकेशन के एज लॉन्ग एज जहां पर आप बात करें वहां पर उसका अर्थ हो जाता है सेवा में, सेवा में। और ये एक्सक्लूसिवली टू का जो ये अर्थ है, यानी कि सेवा में जो अर्थ है टू का, ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ पत्राचार के संदर्भ में ही होता है। वाइल स्पीकिंग आपको टू का अर्थ जो है से या तक ही मिलेगा। जैसे मंडे टू फ्राइडे, तो सोमवार से शुक्रवार, है ना, तो मंडे टू फ्राइडे। या फिर होता है अप टू 100% ऑफ, यानी कि 50% तक छूट, ये होता है। तो ये वाइल स्पीकिंग या टॉकिंग होता है। लेकिन जब आप पत्राचार की बात करें, यानी कि लेटर एक्सचेंज की बात करें आप, तो वहां पर एक्सक्लूसिवली वहां पर टू शब्द का अर्थ हो जाता है सेवा में। याद रहेगा, कंफ्यूजन क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बारे में, के बारे में या विषय में, अबाउट। बारे में, के बारे में या विषय में इस्तेमाल करेंगे अबाउट का।
पहले, से पहले या के सामने इस्तेमाल होगा शब्द बिफोर का। बिफोर के बारे में मैं बता दूं, बिफोर शब्द का अर्थ भी दो तरीके से इस्तेमाल होता है। बिफोर का अर्थ ये तो पहले, से पहले के रूप में होता ही है, इसके अलावा सामने के लिए भी बिफोर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ही इज बिफोर मी, वो मेरे सामने खड़ा है ना, तो ही इज स्टैंडिंग बिफोर मी, वो मेरे सामने खड़ा है। तो यहां पर बिफोर शब्द का इस्तेमाल के सामने के रूप में भी होता है। इस्तेमाल कर रहे हो जब, कब या जब का, तो इस्तेमाल कर लेंगे शब्द when का, WHEN, when। साथ, साथ में या लेकर इस्तेमाल कर लेंगे शब्द with का। नीचे या नीचे की ओर इस्तेमाल होगा शब्द डाउन का, DOWN, डाउन। जैसा, के समान या पसंद इस्तेमाल होगा शब्द लाइक का, LIKE, लाइक। एक और बात बता दूं, लाइक शब्द का जो अर्थ होता है वो भी दो तरीके से इस्तेमाल होता है। लाइक मतलब जो है पसंद, सबसे पहले आई लाइक इट, मुझे ये पसंद है। ठीक है, लेकिन ये दो चीजें लाइक है, ये दो चीजें समान है, तो दीज थिंग्स आर अलाइक, इस तरीके से इस्तेमाल होता है लाइक शब्द का। कि, वह, जो इस्तेमाल होगा दैट। किसका इस्तेमाल होगा? दैट। वह का इस्तेमाल तब होगा, वह की जगह पर दैट का इस्तेमाल तब होगा जब आप किसी चीज की बात कर रहे हो। की का इस्तेमाल, की की जगह पर दैट का इस्तेमाल तब होगा जब आप किसी सेंटेंस में पॉज लेना चाह रहे हो। जो की जगह पर दैट का इस्तेमाल तब होगा जब आप कोई रीजन देना चाह रहे हो। इसलिए कि या ताकि इस्तेमाल होगा सो दैट। क्या इस्तेमाल होगा? सो दैट। हालांकि या यद्यपि इस्तेमाल करेंगे शब्द दो का, THOUGH, दो। जब से या क्योंकि इस्तेमाल करेंगे सिंस का, SINCE, सिंस। क्योंकि या चूंकि इस्तेमाल कर लेंगे शब्द बिकॉज का, BECAUSE, बिकॉज शब्द का इस्तेमाल होगा क्योंकि या चूंकि जब आपको बोलना हो तब। या फिर यदि इस्तेमाल होगा वेदर का, WHETHER, वेदर। जैसा, जैसे, की तरह या जितना इस्तेमाल करेंगे एज का, AS, एज का। अगर या यदि इस्तेमाल होगा इफ का, IF, इफ का। जब तक या तक इस्तेमाल होगा until। किसका इस्तेमाल होगा? until। के ऊपर इस्तेमाल होगा upon का, लेकिन याद रखें जब कोई चीज टच कर रही हो साथ में उसमें गति भी हो, मतलब कोई एक चीज दूसरे चीज के सरफेस को टच कर रही हो और जो चीज टच कर रही है उसमें गति है, तो अपॉन का इस्तेमाल करेंगे। बीच में, के बीच में इस्तेमाल होगा बिटवीन का, BETWEEN, बिटवीन का। और बिटवीन शब्द का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के लिए ही किया जा सकता है, मतलब दो लोग के बीच की बात, तो शब्द इस्तेमाल होगा बिटवीन। अब उससे ज्यादा लोगों के बीच में बात करनी हो तो इस्तेमाल होगा अमंग का, AMONG, अमंग का, जिसका अर्थ होता है बीच में, के बीच में, और ये दो से अधिक लोगों के बीच की बात करने के लिए इस्तेमाल होता है। इन, में या अंदर इस्तेमाल हो जाएगा शब्द इन का। के अंतर्गत, नीचे, अधीन या कम इस्तेमाल होगा शब्द अंडर का। किसका इस्तेमाल होगा? अंडर। स्पष्ट रूप से यानी कि क्लियरली, स्पष्ट रूप से यानी कि क्लियरली। इसलिए यानी कि देयरफॉर, इसलिए यानी कि देयरफॉर। कभी कभी यानी कि समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स। हर तरफ, हर जगह, एवरीवेयर, हर तरफ, हर जगह, एवरीवेयर। वास्तव में यानी कि रियली या एक्चुअली, वास्तव में, रियली या एक्चुअली इस्तेमाल कर लेंगे वास्तव में की जगह पर। डे बाय डे यानी कि दिन प्रतिदिन, डे बाय डे यानी कि दिन प्रतिदिन। हमेशा इस्तेमाल होगा शब्द ऑलवेज का, ALWAYS, ऑलवेज। कोई भी यानी कि एनीवन,
कोई भी यानी कि एनीवन। कमोबेश या थोड़ा बहुत इस्तेमाल करेंगे मोर और लेस का, मोर और लेस, कमोबेश या थोड़ा बहुत। आमतौर पर यानी कि यूजुअली, आमतौर पर यानी कि यूजुअली। ऑफन यानी कि अक्सर, ऑफन यानी कि अक्सर। मुश्किल से ही कभी इस्तेमाल होगा हार्डली। किस शब्द का इस्तेमाल होगा? इस्तेमाल होगा शब्द हार्डली का। ईमानदारी से ऑनेस्टली, ईमानदारी से ऑनेस्टली। भाग्यवश, सौभाग्य से या संयोग से इस्तेमाल होगा फॉर्चुनेटली का। किसका इस्तेमाल होगा? फॉर्चुनेटली। दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली। शायद ही कभी या कभी कभार इस्तेमाल होगा रेयरली, शायद ही कभी या कभी कभार इस्तेमाल होगा रेयरली। अचानक या अचानक से इस्तेमाल होगा शब्द सडनली का, अचानक या अचानक से, सडनली। तुरंत ही, फौरन, यकायक या झटपट यानी कि इमीडिएटली। किसका इस्तेमाल होगा? इमीडिएटली। कुल मिलाकर, पूरी तरह से या सब मिलाकर यानी कि ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर ऑल टुगेदर। खुद ब खुद, स्वयं, अपने आप या स्वयं, ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली। गहराई से यानी कि डीपली, गहराई से यानी कि डीपली। निश्चित रूप से, डेफिनेटली, निश्चित रूप से, डेफिनेटली। दृढ़तापूर्वक, मजबूती से, डटकर या दृढ़ता से इस्तेमाल होगा स्ट्रांगली। किसका इस्तेमाल होगा? स्ट्रांगली। जानबूझकर यानी कि डेलिबरेटली, जानबूझकर, डेलिबरेटली। संभावित, उपयुक्त, संभावना या संभवतः इस्तेमाल होगा लाइकली का। किसका इस्तेमाल होगा? लाइकली। आमतौर पर यानी कि जनरली, आमतौर पर यानी कि जनरली। लगभग या करीब करीब इस्तेमाल होगा शब्द ऑलमोस्ट का। किसका इस्तेमाल होगा? लगभग या करीब करीब, तो इस्तेमाल करेंगे शब्द ऑलमोस्ट का। ये थी आज की क्लास। क्लास में ऐसे शब्द हमने किए जो रोजमर्रा की लाइफ में जब आप हिंदी में कोई वार्तालाप करते हैं, लाइक प्रॉपर कॉन्वर्सेशन अगर आप कर रहे हैं किसी से, तो हिंदी में ये सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं। अब हमें बात करनी है अंग्रेजी में, तो काम क्या है भाई? अंग्रेजी भी तो जाननी होगी, अंग्रेजी भी तो इन शब्दों की समझनी होगी। तो भाई आज की क्लास वही थी। ऐसे शब्द हमने किए जो हमारी कॉन्वर्सेशन वाइल वी कॉन्वर्सेट वहां पर इस्तेमाल होती है, ठीक है, कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल होती है। तो इन सारे शब्दों को कर लेना है आपको, याद करनी है इनकी प्रैक्टिस, और कमेंट करके मुझे बताना है कैसी लगी आज की क्लास। क्लास पसंद आई है, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आप बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स को कर सके। जी हाँ, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स एक फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है 15 दिनों की। 15 दिनों में आपको विजिबल डिफरेंस दिख जाएगा आपकी लैंग्वेज में। तो इस कोर्स को करने के लिए आपको टेलीग्राम पर आना होगा। इसकी ई बुक भी अवेलेबल है, तो उसके लिए भी आप टेलीग्राम पर आ जाइए, मंगवा लीजिए इस कोर्स को अपने लिए। इसके साथ ही मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर आ जाइए। बात हुई कि टेलीग्राम पर आना कैसे है, तो टेलीग्राम पर आपको अपने ऐप को खोलना है, टेलीग्राम के ऐप को, और लिखना है ये वाली लाइन, बी बैंकर। हम लोग मिलेंगे आपको वहां पर बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। तो इसी चैनल को ज्वाइन करिएगा। बाकी नीचे वाले लोग कौन है मुझे नहीं पता। ऑथेंटिक चैनल पहला वाला है जिसमें लिखा हुआ है बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, इस लिंक के जरिए भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस लिंक को आप सर्च बार में टाइप करके खोलिएगा तो आपको मिलेगा ये वाला पेज, और जिसमें नीचे बना हुआ होगा ज्वाइन बटन, तो जल्दी से आकर के ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर को सेव करके टेलीग्राम पर सर्च करके भी आप इस पेज पर पहुंच सकते हैं। यहां पर भी आपको मिल जाएगा ज्वाइन बटन, तो डू ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम एज वेल। इसके अलावा ये तीनों किताबें बहुत जल्द आ रही हैं, तो इसके बारे में आप जरूर पता कर
लें टेलीग्राम पर, कब आ रही हैं, क्या बात है, कितने दिनों में आ रही हैं किताबें, सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसके साथ ही अगर आप हमारी कोई भी पेड कोर्स करना चाहते हैं जो कि एक्सक्लूसिवली पेड कोर्स है, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, तो ये जो है इसकी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स करना चाहते हैं, इसकी जानकारी भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बेसिक इंग्लिश रीडिंग की कोर्स अगर करना चाहते हैं तो इसकी जानकारी भी आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगी। तो जब भी आप जानकारी लेना चाहें तो ये याद रखें, कोर्स का नाम लिख करके भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.